तो चलिए शुरुआत करते हैं धुरंधर की उस आंधी के साथ जिसमें सारी फिल्में बहती चली जाएंगी क्योंकि ये हमारी फेवरेट फिल्म है और इसी का हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की है, आप सबने देख ली है ना धुरंधर 1? ऑब्वियसली उसके एंड में आपने ये टीजर देख लिया है, आई एम श्योर आपने देख लिया है ना। तो आदित्य धर ने ये गिमिक तो किया है ना। नीचे आप कमेंट सेक्शन देखेंगे ना तो लोग लिख रहे हैं कि ये क्या था, मतलब वाइब चेक कर रहे थे क्या आदित्य धर? यही था, कुछ नहीं था। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा, ये लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ था क्योंकि असली पिक्चर आप सबको देखने को मिलेगी बिल्कुल 16 तारीख को, 19 मार्च को। चलिए शुरुआत करते हैं इसी आंधी भरी न्यूज के साथ क्योंकि धुरंधर 2 के तूफान ने दस्तक दे दी है। आज धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार सभी फैंस को था। बड़ी वजह है फिल्म की कहानी। सबके मन में यही सवाल कि लियारी में अब आगे क्या होगा। टीजर 2 में इसकी झलक नजर आई है। धुरंधर 2 मार्च में रिलीज होने वाली है। लेकिन धुरंधर का पहला पार्ट अभी भी धूम मचा रहा है। फिल्म OTT पर आ चुकी है और यहाँ भी टॉप ट्रेंड में बनी हुई है। यही नहीं, धुरंधर कमाई की भी सुपर बॉस साबित हुई। ऐसे में धुरंधर 2 के टीजर ने फिल्म के आगे की कहानी को लेकर लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। देखिए धुरंधर का धमाल तो जारी है, लेकिन बात हम करेंगे गोलमाल की भी। गोलमाल 5 आने वाली है जिसमें अब बताया गया कि अक्षय कुमार उसमें शामिल हो रहे हैं। भाई उनकी जो गोलमाल की अपनी जो टीम है वो तो सुपर डुपर हिट है यार, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। तोड़ दीजिए ना। गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, अब गोलमाल 5 और क्या चाहिए। आप लोगों ने देखी गोलमाल सीरीज? कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अमेजिंग और इंतजार है। मुझे ऐसी लाइट हार्टेड मूवीज पसंद है वैसे भी कि मतलब आप सारा स्ट्रेस आपका निकल जाता है। क्या बात है। लाफिंग राइट अगर आप जाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि गोलमाल में अब एंट्री हो गई है। शूटिंग जल्द इसकी जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले फिल्म में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अक्षय का नाम मैंने पहले ले लिया है। सरगम बताइए और क्या कुछ खास है? बिल्कुल, देखिए ट्विस्ट के बारे में तो बता दिया है, पता नहीं। और खबर है कि रोहित शेट्टी की इस गोलमाल फ्रेंचाइज में अब खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की एंट्री भी होने जा रही है। तो फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं इसे लेकर। रिपोर्ट्स की माने तो गोलमाल 5 में अक्षय तो होंगे ही, साथ ही में करीना कपूर की भी वापसी मुमकिन है। किसी फिल्म में अगर भरपूर ठहाकों की बात हो तो इस फहरिस्त में रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम आना लाजमी है। ऐसी कॉमेडी जहां डर भी हंसाता है, भूत भी मजाक बन जाता है और हर किरदार अपनी टाइमिंग से दर्शकों को लोट-पोट कर देता है। हंसी और ठहाकों का वो सिलसिला जो 2006 में गोपाल और उसके दोस्तों की मस्ती के साथ शुरू हुआ था, अब एक नए और धमाकेदार मोड़ पर पहुंच गया है। रोहित शेट्टी की कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल ने हमेशा अपनी सिचुएशनल कॉमेडी और मजाकिया अंदाज से दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन इस बार गोलमाल में हंसी के साथ साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आने वाला है क्योंकि रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में अब अक्षय कुमार की एंट्री होने वाली है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार आधिकारिक तौर पर गोलमाल 5 का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अक्षय इस बार हंसाने के लिए नहीं बल्कि गोपाल और उसकी टीम की नाक में दम करने के लिए आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय को अजय देवगन के सामने लीड विलेन के तौर पर लिया गया है। खबर ये भी है कि रोहित शेट्टी इस बार फिल्म को और भी भव्य बनाने की तैयारी में है। चर्चा है कि फिल्म में फैंटेसी का तड़का लगाया जाएगा जो इसे पिछली 4 किस्तों से बिल्कुल अलग बना देगा। एक तरफ अजय देवगन इस फ्रेंचाइजी के लीड एक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं, जो अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े के साथ मिलकर वही जानी पहचानी मस्ती करेंगे। साथ में अक्षय कुमार की एंट्री से फिल्म में डबल धमाका तय है, लेकिन फिल्म में एक और ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो शर्मन जोशी की वापसी की भी उम्मीदें हैं, जबकि करीना कपूर खान की कास्टिंग भी फिल्म में हो सकती है। करीना गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 का हिस्सा थी। माना जा रहा है कि फिल्म 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। अजय देवगन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने हाल ही में सिंघम अगेन में धमाल मचाया था, लेकिन गोलमाल 5 में उनकी टक्कर देखना वाकई दिलचस्प होगा। यानी वो गोलमाल सागा जो 2006 में गोलमाल फन अनलिमिटेड से शुरू हुआ था, इस साल 20 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में तैयार हो जाइए एक ऐसी राइड के लिए जहां हंसी भी होगी और हाई वोल्टेज ड्रामा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए भाई, फिल्मी दुनिया में एक बार फिर शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है और किसकी शादी हो रही है?
26 फरवरी को पता चल जाएगा है ना, क्योंकि देखिए खबर यह है कि रश्मिका और विजय शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि विजय और रश्मिका 26 फरवरी को उदयपुर में शादी करेंगे। तैयारियां जोर से की जा रही हैं, दिखाते हैं आपको। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक बनी हुई है। हर तरफ दोनों की शादी को लेकर जबरदस्त बज़ है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा था कि 2 फरवरी को कपल शादी के बंधन में बंधेगा, जिस पर ताजा रिपोर्ट्स अब बता रही हैं कि रश्मिका ने खुद शादी की खबरों पर रिएक्ट करते हुए इसे गलत बताया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक और नई तारीख ने जोर पकड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि अब 26 फरवरी को रश्मिका और विजय शादी रचाएंगे। कपल की शादी उदयपुर के पैलेस में ही होने वाली है, जिसके बाद साउथ का ये दमदार कपल अलग अलग जगह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए रिसेप्शन रखेगा। बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने पिछले साल 3 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई की। ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें दोनों स्टार्स के कुछ फैमिली मेंबर्स शामिल हुए। इसके बाद रश्मिका को कई मौकों पर एंगेजमेंट रिंग के साथ स्पॉट भी किया गया था। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि कपल ने अभी तक सगाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन सगाई की अफवाहों के बीच रश्मिका मंदाना ने मीडिया में कहा भी था कि वो शादी कंफर्म या खारिज नहीं करेंगी, वो बस इतना कहेंगी कि जब इस बारे में बात करने का वक्त आएगा तब बात करेंगी। रश्मिका और विजय दोनों ही एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। दोनों ने फिल्म गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में साथ में काम किया, जिसके बाद से ही दोनों की पहले डेटिंग, फिर सगाई और अब शादी को लेकर जबरदस्त चर्चा है। हालांकि राजस्थान के उदयपुर पैलेस में 2 फरवरी के बाद अब 26 फरवरी को लेकर उड़ रही शादी की अफवाहों पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसा सच में होता है तो इस स्टार कपल की शादी का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कान्हा की नगरी मथुरा की, जहां होली की उमंग अभी से दिखने लगी है। देखिए, हालांकि अभी होली में काफी समय है, लेकिन ब्रज में तो इसकी खुमारी अभी से सबके सर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ, देखिए तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। मथुरा के राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर में बसंत पंचमी के बाद से होली का आगाज हो चुका है। मंदिर के आंगन में जब अबीर गुलाल उड़ता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान ने भी भक्ति की चादर ओढ़ ली हो। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहाँ आज हर कोई कृष्ण के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हम मौजूद है विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में, और जो होली है ना ब्रज की, वो शुरू हो गई है। तो इस तरह लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि होली बसंत पंचमी से ब्रज में शुरू हो जाती है। और जो होली का उल्लास है ना, यहाँ 40 दिन तक चलता है। तो इस तरह रंग में सराबोर हैं लोग और आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठाकुर जी में खोए हुए हैं। क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर में सबसे पहले भगवान का मंदिर खुलता है, उसके बाद ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है, और ठाकुर जी को रंग लगाने के बाद फिर जो भक्त यहाँ आते हैं, जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनको रंग लगाया जाता है। जो उत्सव है ना, ये रसिया गाया जा रहा है कि ओ मारे रसिया मेरे मन बसिया, तो उस पर नाच रहे हैं और सब अपनी सुध बुध खोए हुए हैं। तो जो आनंद है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है। जो होली कहते हैं कि जो रस बरस रहे हो या ब्रज में सो रस तीन लोक में ना है, और ये भी कहा जाता है कि जग हो रही और ब्रज हो रहा। तो वास्तव में जो हो रहा है 40 दिन का, वो ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हो गया है। और अब धूल वाले दिन से ये दाऊ जी का हुरंगा जब तक होगा तब तक ये चलेगा, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और अपनी सुध-बुध को इस तरह ठाकुर जी में लीन हो जाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे और इस होली का आनंद लेंगे। तो होली अपने आप में अद्भुत और अनोखी है इस ब्रज की। जो इसमें एक बार आ जाता है वो भगवान का हो जाता है और भगवान में खो जाता है। देखिए, ये रसिया गाए जा रहे हैं और बुजुर्ग लोग रसिया गा रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खोए हुए हैं। वो बड़ा अद्भुत और
ब्रज की अगर बात करें तो ब्रज में किसी मंदिर में समाज गायन होती है, कहीं रसिया गायन होता है, तो ऐसा जो प्रेम है ना, ये ब्रज में ही देखने को मिलेगा। और अगर प्रमुख होलियों की बात की जाए तो 24 तारीख को बरसाना के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में लड्डू मार होली होगी, उसके बाद बरसाने की लट्ठमार होली होगी, और उसके बाद 26 को नंदगांव में लट्ठमार होली खेलेगी, जिसमें नंदगांव के हुरियारन होंगी और बरसाने के हुरियारे होंगे। तो ऐसे करके 40 दिन की जो होली है अब ब्रज में शुरू हो गई है, और इसका आनंद अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। आई एम श्योर आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस देखा होगा। देखा? हमने तो अलग अलग तरह के देखे हैं, आपने और मैंने सेम देखे हैं। सेम आप लोगों ने देखा है? देखा है। चलिए, तो ये खबर जो है ना खास करके जेन जी के लिए है, युवाओं के लिए खास करके डिजाइन किया गया है ये पोस्ट ऑफिस। इस पोस्ट ऑफिस को तैयार करने में IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है, और यही खास बात है इसकी कि यहाँ आते ही आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में आए हैं। ऐसा लगेगा जैसे किसी कैफे हाउस में पहुंचे हो। कांच से बना ये पोस्ट ऑफिस तमाम रंगों से सजा है और एकदम कूल और यूथ फ्रेंडली माहौल देता है। किसी कैफे हाउस का एहसास दिलाता कांच की दीवारों से घिरा ये पोस्ट ऑफिस को लेकर आपकी अब तक की धारणाओं को बदल देगा। मैगजीन, न्यूज़पेपर, मिनी लाइब्रेरी से लेकर चाय कॉफी तक सब कुछ फ्री। खूबसूरत रंगों से सजा नए जमाने का यह पोस्ट ऑफिस खुला है IIT दिल्ली के अंदर, जिसे नाम दिया गया है जेन जी पोस्ट ऑफिस। जब भी हम पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम सभी के दिमाग में एक अलग सी सरकारी दफ्तर की तस्वीर बन जाती है, जहां पर आपको धीमी रफ्तार नजर आएगी, ढेर सारी आपको फाइलों का ढेर नजर आएगा और साथ ही साथ बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें। लेकिन अब तस्वीरें एकदम बदल रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में खुल गया है देश का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस, वो भी IIT दिल्ली के कैंपस के अंदर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको ये कोई साधारण सा पोस्ट ऑफिस नहीं दिखेगा। एक बार मैं अंदर लेकर आना चाहूंगी आपको। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आएंगे तो आपको बाईं तरफ आपको ये एक बहुत बड़ी पेंटिंग नजर आ जाएगी। ये सभी जितनी भी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं IIT दिल्ली के बच्चों ने ही बनाई है, और लिखा है दैट्स सो IIT दिल्ली। पोस्ट ऑफिस का लुक अलग है, वर्क कल्चर अलग है। मतलब ये पोस्ट ऑफिस है तो नए जमाने का, लेकिन तमाम सुविधाएं यहाँ वैसी ही दी जा रही है जैसी देश के दूसरे तमाम डाकघरों में दी जाती है। जेन जी पोस्ट ऑफिस में यहाँ के स्टूडेंट दोस्तों के संग बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ टीवी, फ्री वाईफाई और चार्जिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं। पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं, QR कोड से पार्सल बुकिंग की सुविधा है। नई जनरेशन के लिए जेन जी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर भी उसी हिसाब से रखे गए हैं। जेन जी पोस्ट ऑफिस में वर्क कैफे का माहौल देने की कोशिश की गई है। यही नहीं, जेन जी पोस्ट ऑफिस में छात्रों के लिए इंटर्नशिप का मौका भी है। IIT के स्टूडेंट को यहाँ ये भी बताया जाता है कि बचत खाता कैसे खोला जाए, कितने रुपयों से खाता खुल सकता है और इससे उन्हें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। शॉकिंग फैक्टर उनके अंदर है इस टाइम पे कि ये पोस्ट ऑफिस है या कुछ और है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आते हैं और वो इस तरीके से इसको देखते हैं कि ये क्या है, बिकॉज उनको लगता है कि ये कोई रेस्टोरेंट है, और वो उस वजह से भी कभी अंदर आते हैं। और जब वो अंदर आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि ये आपने क्या ओपन कर रखा है, और हम उनको बताते हैं ये पोस्ट ऑफिस है, तो दे बिकम शॉक कि ये पोस्ट ऑफिस है, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा पोस्ट ऑफिस देखा ही नहीं था। और फिर वो हमसे स्कीम्स पूछते हैं, हमसे हमारी फैसिलिटीज़ पूछते हैं, तो हम उनको वो सब चीज़ें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह के पोस्ट ऑफिस से यूथ को जोड़ने की पॉजिटिव पहल की गई है। खास बात ये भी है कि इस पोस्ट ऑफिस को तैयार करने में IIT छात्रों ने ही मदद की है। जैसे पुराना पोस्ट ऑफिस जो देखे थे ट्रेडिशनल वंस, तो दे वर नॉट दैट लाइवली वाइब। ऐसा लगता है ये जगह जहाँ पे सिर्फ बुढ़े लोग जाते हैं, पीपल दोज हु आर वेरी लेजी एंड डोंट हैव एनी अदर वर्क। बट ये लग रहा है लाइक आई कैन एक्चुअली यूज दीज ओवर द प्राइवेट सर्विसेज सच एज FedEx या DHEL या कुछ। जैसे आई एम यूजिंग अ इंटरनेशनल पार्सल अभी, तो ये वाइब देख के लग रहा है कि लाइक आई एम इन अ FedEx ऑफिस या DHEL कुछ। देश के 46 शैक्षणिक संस्थानों में जेन जी पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस न सिर्फ युवाओं को रास आ रहे हैं, बल्कि पारंपरिक पोस्ट ऑफिस की उनकी धारणा को बदलने में कामयाब भी हो रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लट्टा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात मौसम की। फरवरी का आगाज
बर्फबारी के साथ ही हुआ है। अभी भी स्नोफॉल लगातार जारी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ सफेद हैं। बिल्कुल, और अब तक इन जगहों पर इतनी बर्फ गिर चुकी है कि बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की मदद लेनी पड़ रही है बकायदा। लेकिन बर्फबारी से कुदरत का हसीन नजारा जरूर देखने को मिल रहा है। श्वेत श्रृंगार हो चुका है। बर्फबारी में मौज मस्ती और स्नो क्रिकेट भी खेला जा रहा है। कैसे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमालय सफेद चादर ओढ़े हुए है। चोटियां चांदी सी चमक रही हैं। रुक रुक कर ही सही बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ से ढकी वादियां सभी को आकर्षित कर रही हैं। एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ताजा बर्फबारी पहाड़ों पर हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद रुक रुक कर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लोग इस बर्फबारी से खुश हैं, क्योंकि कहीं न कहीं काफी सालों के बाद कश्मीर के पहाड़ जमकर बर्फबारी से सराबोर तो हुए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम का नजारा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पेड़ों से लेकर मकानों तक कई फीट बर्फ जम चुकी है। गाड़ियों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कारीगरी की हो। यहाँ पहुंचे सैलानी तो इस मौसम का भरपूर मजा उठा रहे हैं। गुरेज में जारी बर्फबारी के बीच खिलाड़ियों का जोश हाई है। यहाँ कई फीट तक बर्फ से ढके मैदान पर स्नो क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला हो रहा है। बर्फ से ढके मैदान के बीच ग्रीन मैट पर बल्लेबाज छक्के चौके लगाते हैं, जबकि खिलाड़ी घुटनों तक गिरी बर्फ में फील्डिंग भी करते हैं। हर साल यहाँ पे गुरेज में जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद किया जाता है, तो इसी तरह से इस साल भी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद गुरेज में किया गया है, जिसमें 32 टीम्स ने शिरकत की है और जो है विनर ऑफ टीम जो है उसको 50,000 रुपये का तोहफा दिया जाएगा। इंडियन आर्मी का यही इनिशिएटिव है कि यहाँ के यूथ्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीनगर में नेशनल पार्क बर्फबारी से ढक गया है। ऐसे में वन विभाग वहां जंगली जानवरों के खाने का इंतजाम कर रहा है, ताकि बर्फबारी के दौरान जानवर सुरक्षित रहें और उन्हें भूख का सामना न करना पड़े। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। कश्मीर में हुई इस जमकर बर्फबारी ने पर्यटन को रफ्तार तो दी ही है, साथ ही पानी के साधनों के लिए उम्मीद जगाई है। वहीं पर आम लोगों को इस मौसम में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए एक और गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज क्या है वो बताते हैं। स्टार इंडियन बल्लेबाज तिलक वर्मा आखिरकार पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। उन्होंने चोट से उबरने के बाद एक बार फिर से मैदान पर वापसी कर ली है। एक्शन मोड में है। तिलक वर्मा ने सोमवार 2 फरवरी को विश्व कप के लिए खेले जा रहे वार्म अप मैच में हिस्सा लिया। वो भारत ए की ओर से अमेरिका के खिलाफ मैदान पर उतरे। इस दौरान उन्होंने सधी हुई बल्लेबाजी की और 24 गेंद पर शानदार 38 रन बनाए। चलिए, इसी के साथ चाय पर चर्चा में आज हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी गर्मा गर्म खबरों के साथ।